सामान तो मैं अभी शिफ्ट नहीं करूँगी। और ले लो। Hey everyone, Har Har Mahadev, welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing good. So as title suggests that new quarter is allotted to me. तो अब मैं शिफ्ट करूँगी ये वाले क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में, पर उससे पहले मुझे काफ़ी डाउट्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं क्वार्टर क्यों चेंज कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जिस क्वार्टर में रह रही हूँ इस क्वार्टर की बरसात में ना छत टपकती है। तो ये मैंने उनको प्रॉब्लम बताई ऑफिस में, तो उनने मतलब अभी टेम्पररी फ़िलहाल सीमेंट वगैरह करके ठीक कर दिया, जिससे अभी छत नहीं टपक रही है, लेकिन अभी छत की पपड़ी गिरने चालू हुई है। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो उसके बाद मैंने नए वाले क्वार्टर के लिए अप्लाई किया जो कि अप्रूव हो गया, पर वहाँ पे भी क्या क्या दिक्कत है मैं अभी आपको बताऊँगी। वहाँ पे पहले जो भी रहते होंगे, मतलब पहले तो मैम रहती थी, उनसे पहले जब भी जिसने भी वो विंडो एसी लगाया होगा तो वो विंडो काटी है उनने, तो वहाँ पे वो खिड़की खुली हुई थी। तो मैंने ये सब दिक्कतें उधर बताई, तो उनने वेल्डिंग वाले को भेजा और वो जो ग्रिल होती है वो टूटी हुई थी, उनने वही चिपका दी और शीशे वाला खिड़की बंद कर दिया। वो भी टूटा हुआ शीशा, ना उसमें जाली थी ना कुछ, वो वैसे ही लगा दिया। फिर मैं देखने गई, मैंने कहा ये क्या है, उसमें खिड़की ही नहीं लगी हुई है, बस मतलब वो टूटी ग्रिल लगा के बाहर की जो शीशे वाली खिड़की होती है वो बंद कर दी। फिर मैंने कंप्लेन की दोबारा, फिर वो खिड़की उनने लगाई जो वहाँ पे पुरानी निकाली थी, वही वो खिड़कियाँ गल गई हैं। तो अब उनने वही खिड़कियाँ लगा दी। उसमें क्या है कि जो जहाँ से खिड़कियाँ टूटी हुई है, गली हुई है, तो वो उनके बीच में स्पेस बन रहा है। तो मैं उसका वीडियो ऐड करूँगी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे वो चेंज करना चाहिए या नहीं। अभी तो मैं चेंज नहीं करूँगी जब तक वो खिड़की का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है। पता नहीं कब वो खिड़की ठीक करेंगे, उसके बाद मैं शिफ्ट करूँगी, करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं यही वाले क्वार्टर को ठीक करने को बोलूँगी। पर अब मुझे अलॉट हो चुका है, लेटर आ चुका है कि मुझे वो क्वार्टर अलॉट हो गया और मुझे चेंज करना है। काफ़ी टाइम हो गया, अभी तो 2 हफ्ते हो गए हैं। तो देखते हैं, अगर दिक्कत है तो फिर कैसे ऐसे सीधा मैं चेंज कर सकती हूँ। तो देखते हैं क्या सल्यूशन रहता है। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। बाकी सब ठीक है, बाकी सब मतलब छोटी मोटी दिक्कतें जो भी थी वहाँ जाके अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि क्या है। तो छोटी मोटी दिक्कतें तो हर उसमें रहेंगी, हर क्वार्टर में आपको मिलेंगी, बिकॉज ऐसे थोड़ी काम चलता है। ये सब कुछ परफेक्ट हो ऐसा सरकारी क्वार्टर्स में नहीं होता है, ठीक है। और एक्चुअली बात ये भी है ना, मैंने 2-3 क्वार्टर चेंज कर, 2-3 तो नहीं, मैंने 2 क्वार्टर चेंज कर, इससे पहले मैंने 1 क्वार्टर चेंज किया हुआ था, जो कि खैर बहुत ही बेकार था। जब मैं स्टार्टिंग में आई हुई थी तो यहाँ पे कोई क्वार्टर खाली नहीं थे, मुझे वही क्वार्टर अलॉट हुआ तो मुझे रहना पड़ा। तब तो खैर मेरे साथ में मेरी बहन थी, तो हम लोग साथ में रह रहे थे, तो इतना कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि दिक्कतें बहुत थी उसमें, लेकिन कुछ टाइम ही हम वहाँ पे रुके, क्योंकि यहाँ पे हमें पता था कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट रह रहे हैं वो उन्हें नया घर लिया है तो वो जाएंगे। तो जैसे वो गए मुझे फिर ये वाला क्वार्टर मिला, और यहाँ भी इतनी दिक्कत है। तो मैंने सर को पूछा कि सर आप कैसे रहते थे, इसमें छत नहीं टपकती थी या? फिर सर ने बताया कि यहाँ पे छत टपकती थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर फिक्सेट वगैरह लगाया था, कुछ सालों तक काम चल गया था। लेकिन सरकारी क्वार्टर्स का तो यही हाल रहता है। तो फिर अभी भी इसको टेम्प्ररी ठीक तो किया है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। और वहाँ पे मैं चाहूँगी तो वहाँ पे भी दिक्कत मिलेंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है ना कि छत उसका नहीं टपक रही, बस खिड़की वाली प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होती है तो मैं चेंज करूँगी। बाकी चलो हम आपको लेके चलते हैं नए क्वार्टर की तरफ। यहाँ से 1 क्वार्टर छोड़ के गए, सो लेट्स गो। और यहाँ वाले क्वार्टर में छत टपकने का एक मेजर रीज़न यही है कि मेरे क्वार्टर के अंदर ही आम का बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसके पत्ते टाइम टू टाइम गिरते रहते हैं। टाइम टू टाइम क्या, रोज ही पत्ते गिरते हैं, छत पे अटक जाते हैं। और छत पे जाने का ऐसा कोई सीढ़ी डायरेक्ट रास्ता नहीं है, क्योंकि सीढ़ियाँ ही नहीं है, तो वो पत्ते अटक जाते हैं। तो
तो पत्ते अटक जाते हैं, तो उनमें पानी भी अटक जाता है, सीपेज फिर हो गई, पानी जमा हो गया, तो उसकी वजह से वो छत टपकने लगी। एक और दिक्कत आम के पेड़ से रिलेटेड यही है कि अप्रैल के टाइम पे मैंगो मिलीबग आता है, कीड़ा होता है वाइट कलर का, सारे अंदर घुस जाता है वो, कहीं से कुछ भी करो तुम, और उसको तुम मार भी नहीं सकते। उसको तुमने गलती से उससे किसी चीज़ से मार लिया ना, वो पिचक गया तो ना, पाँव से भी पिचक जाते हैं वो, बहुत येलो सा दाग छोड़ देते हैं वो, तो बड़ी दिक्कत है उस चीज़ की। खैर वो 1 महीने के लिए ही रहता है, लेकिन बहुत परेशान करता है। लेकिन आम तो खूब सारा आता है उस पेड़ में, बहुत सारा आम आता है, एक बार आता है एक बार नहीं आता। तो इस बार बहुत कम आम आया था, लेकिन पिछली बार बहुत ज़्यादा आम आया था। और मैं क्वार्टर चेंज करूँगी तो मुझे आम भी मैं मिस करूँगी, पर अभी देखते हैं, पहले वो क्वार्टर अच्छे से बन जाए तो ही चेंज करेंगे। बाकी लेट्स वो आपको दिखाते हैं वो क्वार्टर कैसा है। तो ये वाला क्वार्टर है जो मुझे अलॉट हुआ है। रूम वगैरह सब ठीक है, ये ठीक है। एक ये वाला रूम है और एक ये वाला रूम है, हल्की बहुत सीलन है, ये तो हर क्वार्टर में है। बाकी इधर एक और रूम है जो ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला किचन है, किचन भी ठीक है। बट द मेन थिंग इज़ दैट विंडो। कौन सी विंडो मैं दिखाती हूँ, ये वाली विंडो इनने पुरानी बस चिपका रखी है, लगा भी नहीं रखी है, लकड़ी से बस अटका रखी है। पुरानी दिमक की खाई हुई लकड़ियाँ हैं ये कभी भी ये ख़राब हो सकती हैं, गिर सकती हैं। ये होल इसके बीच में जो बन रहा है ये मुझे ठीक करवानी है, ये पूरी खिड़कियाँ चेंज करवानी है। और बाहर से भी शीशा टूटा हुआ है। और ये जो अलमीरा है, खैर ये बेकार है क्योंकि इसमें पेंट नहीं करवाया है, और फ़ैन जो है वो काम नहीं कर रहा। इसको मैंने पूरा ट्राई किया, ये काम नहीं कर रहा, तो सारे स्विच ऑन करके भी देख लिए थे। बाकी ये अभी घास वगैरह हो रही है यहाँ पे। वही पुरानी गली हुई खिड़कियाँ लगाई हैं, उसमें भी छेद बने हुए हैं। चलो ये तो पीस लगा दिए इसने, यहाँ पे जाली खुली हुई थी। जिनने भी यहाँ पे विंडो एसी के लिए विंडो कटवाई थी, तो ये होना चाहिए कि ये वापस उन्हें लगानी चाहिए। फिर उसके बाद बंटी भैया लोग आते हैं, ये लोग रूम साफ़ करके जाते हैं झाड़ू पोछा लगा के। पर ये खिड़की क्वार्टर में अभी साफ़ सफाई वगैरह हो गई है, बाकी कंडीशन आपने देख ली होगी। अभी पता नहीं कितना काम उसमें होगा वो खिड़की वाला, लेकिन अभी तो मैं शिफ्ट नहीं कर रही। जब तक वो खिड़की वाला मुझे ठीक नहीं करके देते तब तक मैं शिफ्ट नहीं करूँगी, क्योंकि एक बार मुझे पता है मैं शिफ्ट हो गई तो फिर कोई काम नहीं होना वहाँ। इसलिए अभी सारा साफ़ सफाई भी करा लिया था। मैं तब तक वही थी तो लेट हो गया था, मतलब 12 बज गए। फिर मैंने खाना बनाया, छोले, और पूरी तो बहुत अच्छी फूली है। आपको फ़ोटो दिखा दूँगी मैं। छोले भी एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा खाना है और मुझे बहुत भूख लग रही। चलो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ खाना खा के, और आप लोग भी तब तक कुछ अच्छा खा लो। बाय बाय। तो अभी मैं वापस से इस वाली क्वार्टर में आई हूँ, क्योंकि जो यहाँ का फ़ैन ख़राब हो रहा था, इसको ठीक कराने इलेक्ट्रिशियन भैया को भेजने वाले थे, लेकिन वो आए नहीं, तो मुझे बंद ही करना पड़ेगा। तो अभी लॉक कर देती हूँ। वैसे तो इसमें नई खिड़कियाँ लगनी चाहिए, अगर वो लोग लगाएंगे तो तभी ये ठीक होगी। अगर नहीं लगाएंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकलवाना पड़ेगा। बाकी इसमें ये जाली थोड़ी फटी हुई है, तो इसको ऐसे टेम्प्रेरी इसमें किया हुआ है, पर कोई ना। पर यहाँ से मुझे ये बाहर का गार्डनिंग अच्छी लगती है। इससे पहले यहाँ पे मैम लोग रहते थे तो उनने गार्डनिंग वगैरह की थी। बाकी सामान तो मैं अभी शिफ्ट नहीं करूँगी, जब हो जाएगा हमारे क्या काम सारी दिक्कतें थी तभी करेंगे। और मैं इस वाले पेड़ की बात कर रही थी, ये बहुत बड़ा पेड़ है, इसके पत्ते दिन भर गिरते रहते हैं, और ये डॉगी बार बार यहाँ आते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये ना मुझे बहुत प्राइवेट लगता है ये वाला क्वार्टर, मतलब ऐसा लगता है बहुत प्राइवेसी है। यहाँ पे चारों तरफ से बंद है, और इस साइड भी देखेंगे तो ये भी पूरा बंद है। और जो मुझे क्वार्टर अलॉट हुआ है वो ये वाला है, अमरूद के पेड़ के पास वाला। ये इस वाले क्वार्टर में तो मैं 1 साल से ऊपर हो गया है। इसमें सारा सामान जितना मैंने मेहनत की थी चिपकाने में सब निकालना पड़ेगा। मेहनत करके सब लगाए थे, ये सब हटा के दोबारा लगाने पड़ेंगे, पर कोई ना, ये तो बहुत छोटी बात है। बाहर से एकदम क्लोज है ना, एकदम वो खुला हुआ है। अब क्या इतना कन्फ्यूज़न, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। वैसे ही बहुत
बहुत टाइम बाद, बहुत मुश्किलों बाद मुझे वो क्वार्टर अलॉट हुआ है और मैं लास्ट में उनको अभी ये बोल दूँ कि नहीं मुझे वो क्वार्टर नहीं चाहिए, आप इसी में काम ठीक करवाओ, लेकिन बिना खिड़की बनवाए तो मैं शिफ्ट नहीं करूँगी, उनको बनवानी ही पड़ेगी। और मेन दिक्कत ये है ना, अगर हमें HRA मिल जाता तो आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ, हमें HRA पे नहीं होता, चाहे आप क्वार्टर लो चाहे ना लो, इसलिए हमें क्वार्टर में रहना ही पड़ता है। तो मैंने एप्लीकेशन चेंज करने से पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी HRA की कि हमें HRA पे हो, तो वो डायरेक्टर सर ने देखी होगी एप्लीकेशन, तो उसके बाद सर ने पूछा कि क्या दिक्कत है, मेंटेनेंस इंचार्ज है क्वार्टर में, क्या क्या दिक्कत है, जो भी दिक्कत है उसको ठीक करो, अगर वो ठीक नहीं होता कोई और क्वार्टर है तो वहाँ पे शिफ्ट करवाओ, और अगर तब भी ठीक नहीं होता तो आपको HRA देना पड़ेगा। सर ने ऐसा खुद बोला था, पर अभी ये लोग लगे पड़े हैं कि HRA ना देना पड़े, यहीं क्वार्टर यहीं दिक्कतें सारी ठीक हो जाए। तो मैं आज सारा दिन ऐसे में लगी हुई थी। ऐसे तो कायदे से मुझे शिफ्ट करवा देना चाहिए था आज सामान, पर मैं नहीं करूँगी, अभी शिफ्ट नहीं करूँगी। तो मैंने फिर आके छोले पूरी बनाई, फिर छोले पूरी खाई। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद मैं सोई, पर अब कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। फिर मैंने किचन से देखा यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए थे, मैं पपीता काट रही थी, मैंने सोचा चलो इनसे भी पूछ लेते हैं। वहाँ अच्छा लगता है आपको, यहाँ अच्छा लगता है? वहाँ अच्छा लगता है कि यहाँ अच्छा लगता है? यहाँ नहीं खाएगी, खाती तो होगी। इंजीनियर। हमारे पापा तो डॉक्टर बने। डॉक्टर का है, साइंटिस्ट है आपके पापा? मैं भी डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनोगे? आर्मी। स्माइल, अपना डिम्पल दिखा दो। छोटू को मैंने पपाया दिया, पपाया नहीं खा रहा, मुझे एप्पल खाना है, मैंने एप्पल काट दिया। और ले लो। तो ये छोटे छोटे क्यूट बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं, और ये ना पहले यहीं पे रहते थे। तो जो सर मैं बता रही थी ना साइंटिस्ट सर, उनके बेटे हैं 2, तो वो जहाँ रहते, अब यहाँ पे इनके फ्रेंड्स हैं तो वो छुट्टी के दिन यहाँ पे आ जाते हैं लोग खेलने। तो ये बच्चे लोग हैं, आमा लोग हैं, सोसाइटी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। शाम को जैसे कि बच्चे लोग आए हुए थे, हमने खूब खेला, मतलब वो लोग काफ़ी देर तक यहाँ थे। उसके बाद फिर भैया भी आ गए थे इलेक्ट्रिशियन, तो उनने फिर फ़ैन वगैरह ठीक किया, थोड़ा वायर लूज़ हो रहा था। तो उसके बाद बाकी जो विंडो वाली दिक्कत है कल ऑफिस में जाके पता चलेगी। और मैं वहाँ ये वाला मिरर भी मिस करूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत यूनिक। इसमें ना जो ये मिरर है ये सीमेंट के अंदर फंसाया हुआ है, तो बहुत यूनिक सा है, ये वहाँ पे नहीं है। और यहाँ वाले की अलमारी ज़्यादा अच्छी है। अब कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे ही। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू, चलो अलमीरा दिखाती हूँ। तो यहाँ की अलमारी ये ना मैंने पेंट करवाई थी, और ये वाला जो दरवाज़ा है मैंने खुद पेंट किया था, इसका मैं वीडियो अपलोड करूँगी। कुछ ना कुछ यहाँ अच्छा होगा, कुछ वहाँ अच्छा होगा, पर अगर अब डिसीज़न ले ही लिया है तो पहले तो मैं वही कितने बार बताऊँ यार, पहले वो खिड़की वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद शिफ्ट करेंगे। और शिफ्टिंग का भी मैं वीडियो बनाऊंगी, हो सकता है मुकुल आए वो शिफ्ट करवाने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। टाटा, टेक केयर।